हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स पोर्टल कौन सी है तो आप कहेंगे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आप गलत हैं। इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स पोर्टल है आईआरसीटीसी। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार इनके पोर्टल से रोजाना 10 लाख से भी ज्यादा टिकट बुक किए जाते हैं। यानी आज 50% से भी ज्यादा लोग इनके पोर्टल से ट्रेवल करते हैं। हर तरह की टिकट सुविधा है, 500 से ज्यादा ब्रांडेड रेस्टोरेंट है, 1000 से ज्यादा होटल इनके पोर्टल पे लिस्टेड है और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ में एक इंटरेस्टिंग बताऊं कि प्राइवेट ट्रेन भी इनके पास, चाहे तेजस हो, चाहे काशी हो, चाहे महाकाल हमसफर हो, ऐसी प्राइवेट ट्रेन भी इनके पास है। तो ये एक ऐसा मल्टीबैगर है जो जब से लिस्ट हुआ है मल्टीबैगर बना हुआ है और आगे भी मल्टीबैगर रहेगा ही रहेगा और आपको करोड़पति बनाएगा। कैसे, जानेंगे सब कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो यहीं इसी चैनल पे हम लाइव आते हैं और आपको देते हैं कुछ ट्रेड जिससे आप पैसे कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। अब इस वीडियो को हमने कुछ 5 पॉइंट में कवर करने की कोशिश की है। कंपनी प्रोफाइल, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्राइस चार्ट, उसके बाद पीयर एनालिसिस। सवाल यह है पीयर है या नहीं, और आखिर में मैं अपना पर्सनल व्यू दूंगा कि किस तरीके से कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ से आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए कंपनी के प्रोफाइल से हम शुरू करते हैं। तो आईआरसीटीसी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर 27 सितंबर 1999 एज अ पब्लिक सेक्टर शुरू हुई। ये इकलौती ऐसी ऑथराइज्ड कंपनी है जो भारतीय रेलवे को हर प्रकार की ट्रेवलिंग सर्विसेज देती है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, प्रोडक्ट जैसे फूड, ड्रिंकिंग वाटर, सब कुछ। और इनके पोर्टल को पता है कौन मैनेज करता है? टीसीएस। यस, बिल्कुल सही। कंपनी आज से 3 साल पहले 2019 में एनएससी में लिस्ट हुई थी। उस समय गवर्नमेंट ने कुल 87% हिस्सेदारी होल्ड कर रखी थी, मात्र 13% इन्वेस्टर के लिए थी। लेकिन 2020 में गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को 20% घटाया और अब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी सिर्फ 67% रह गई है। अब मजे की चीज, आईपीओ 320 पर आया था, 626 पर लिस्ट हुआ। यानी जिस समय उसको आईपीओ मिला था उसी समय उन्होंने उसके पैसे को 100% मुनाफा कमा के दिया। जिसमें से सबसे प्यारी चीज क्या, आज भी राजधानी एक्सप्रेस चल रहा है और आज कहां है? 3000 के पास है। यानी जिसमें भी अगर शेयर होल्ड कर रखे हैं तो रिटर्न करोड़पति से कम नहीं है। अब आइए कंपनी के सर्विसेज को देखें। तो एक ट्रेवल के लिए, जो ट्रेवल करते हैं उनके लिए A to Z रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करती है और 3 सेगमेंट में सर्विसेज देती है। जैसे टिकटिंग में अगर बात करें तो ई टिकट, फ्लाइट बुकिंग, तत्काल टिकट, रेल ट्रेन स्टेटस, पीएनआर स्टेटस, सब कुछ प्रोवाइड करा के दे रही है। अगस्त 2021 में कंपनी ने टिकट की मारामारी को कम करने के लिए स्मार्ट कार्ड सिस्टम भी दिया, बिल्कुल जो मेट्रो कार्ड की तरह है। एक बार बन गया तो बस ऑनलाइन रिचार्ज कराइए और ट्रेवल करते रहिए। यानी आप गौर कीजिए, बेहतर बेहतर और बेहतर, और ऐसे ही कंपनी देती है बेहतर रिटर्न। दूसरा, अगर कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी की बात करें तो कंपनी अपनी सभी ट्रेनों पर ऑनलाइन फूड या वाटर सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, जिसके लिए कंपनी ने पेंट्री कार की भी सुविधा की, जिसकी मदद से यात्री को खाना भी मिलता है। कंपनी रेलवे स्टेशन पर फूड प्लाजा, कैफेटेरिया, रिफ्रेशमेंट रूम भी ऑपरेट कर रही है। कुछ मेजर रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी प्राइवेट ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप करके एयर कंडीशन वेटिंग रूम, रेस्ट रूम, बजट होटल का भी प्रबंध कर रही है। यानी सारे तरीके जिससे रेवेन्यू आ सके, सारा खेल रेवेन्यू का है, तभी आपको मिलेगा रिटर्न। तो अगर आपने रेलवे से, जो हर लोग यात्रा करते हैं, रेल नीर पिया होगा, ये भी इन्हीं का ब्रांड है। तो कहने का सेंस है हर एक सेगमेंट में पकड़ के। अब टूरिज्म की बात करें तो कंपनी डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट के लिए बजट और डिलक्स टूर पैकेज भी ऑफर करती है। अब यहाँ पर ये लोग भारत दर्शन पैकेज, लग्जरी पर्यटन पैकेज, बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, महाराजा एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेन भी चलाती है। अब
ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में, इस शब्द को मैं रिपीट करूंगा, आने वाले समय में हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को फोकस करके चल रही है और वहां से मैक्सिमम रेवेन्यू के प्लान में है। अब आपको एक प्यारी सी चीज दिखाता हूं कि कहां से कितना रेवेन्यू आता है। तो आप देखोगे कैटरिंग से 46% का रेवेन्यू है, रेल नीड से 9% का है, इंटरनेट टिकटिंग से 27% का है, टूरिज्म से 13% का है, ध्यान से, स्टेट तीर्थ से 4% का है और अदर्स से 1% का है। अब जैसा कि यहाँ पे गौर करो, कैटरिंग जो इनका मेन, जहाँ से मोटा रेवेन्यू आ रहा है उसको ये एक्सपेंड करने की प्लानिंग में है, टूरिज्म जहाँ से 13% आ रहा है उसको एक्सपेंड करने की प्लानिंग में है, और इंटरनेट टिकटिंग तो दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। और मैं हमेशा, मेरा जो एक सिंपल सा फंडा है स्टॉक को समझने का, वो ये है कि कंपनी आज क्या कमा रही है, कल कितना कमाएगी, परसों कितना कमाएगी, नेक्स्ट डे कितना कमाएगी, क्या उसकी कमाई बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली। और वहाँ पर आईआरसीटीसी की कमाई दिन दोगुनी रात चौगुनी ही बढ़ने वाली है और वही बढ़ रही है, जिसको हम चलिए फाइनेंशियल से समझने की कोशिश करते हैं। भले कोविड का हिट आया उसको भूल जाइएगा, वो एक सिंपल सी चीज़ है, वो तो हर जगह देखने को मिला। अब अगर इनके फाइनेंशियल पे आप गौर करो, आप देख रहे होगे फाइनेंशियल ईयर 2018 में 220 करोड़ का था, 2019 में 308 करोड़ का था, 2020 में 528 करोड़ का था और 2021 में 189.90 करोड़ का था। यानी मोटा मोटा 2021 वही कोविड का हिट जो आपके सामने है। अब यहाँ पर अगर इनके होल्डिंग्स पे आओगे तो जैसा कि हमने आपको बताया, प्रमोटर होल्डिंग जो गवर्नमेंट की थी वो घट के अब 67.40 है। और म्यूचुअल फंड वाले देखो आप सडनली मार्च में और जून में अपनी पोजीशन को बढ़ाए थे जो 7.28 के पास चल रही है। वहीं पर एफआईआई वालों ने भी अपनी पोजीशन को बढ़ा के 8.07% किया है। क्यों? ड्यू टू कोविड की अब वापस से इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब चलते हैं इनके चार्ट पे, जहाँ पे आप देख रहे हो चार्ट पे, जो हमने यूट्यूब पे रात के 8:30 बजे हम लाइव आते हैं और वहाँ पर हम देते हैं कुछ ट्रेड, जिसमें आईआरसीटीसी में हमने 2750 के ऊपर बाइंग दी थी और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 3040 का हाई बना चुका है। इससे पहले इसमें ब्रेकआउट हुआ था 2163 का। तो इसमें दो चीज़ें समझिए, लॉन्ग टर्म में तो कोई लेवल होता ही नहीं है, तो वो एक तेज़ी आप देख रहे हो, बट शॉर्ट टर्म या स्विंग खेलते हो तो कभी भी जो स्टॉक लगातार ऊपर चल रहा है उसमें ब्रेकआउट पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक तेज़ी के बाद वो कॉन्सोलिडेशन करता है या प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आता है और वापस से जब ब्रेकआउट होता है तो वो बम्पर पैसा देता है। तो उसको कभी मत भूलिए, वो एक प्यारी सी चीज़ है जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी होने वाला है। तो रिटेल ट्रेडर के लिए ये सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने के बाद हो सकता है, क्या करता है मार्केट में मोस्टली लोग, जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है कुछ दिन के लिए स्टॉक को अटका दिया जाता है। अटकाने से लोग समझने लगते हैं अब कब चलेगा, अब कब चलेगा, लोग परेशान होकर अपनी पोजीशन को काट देते हैं और एक्चुअली नीचे में माल एक्यूमुलेट होता है। तो लेट्स सी, फिलहाल तो अभी घोड़ा दौड़ रहा है, इंजॉय लीजिए। और लॉन्ग टर्म अगर सोच रहे हैं तो स्टॉक अच्छा है, उसको कैसे करना है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब हम बात करते हैं पीयर एनालिसिस पे। अगर आप पीयर एनालिसिस पे देखोगे तो इनका कोई पीयर है ही नहीं, कोई पीयर नहीं, और ये उसकी मोनोपोली का पूरा आनंद उठा रहे हैं और पूरा मज़ा ले रहे हैं। और ये वो रीज़न है, दैट्स द बिग रीज़न कि ये स्टॉक लगातार बम्पर रिटर्न दे रहा है। अब मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ। देखिए, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं कंपनी में एक अच्छे ग्रोथ की उम्मीद करता हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, कॉम्पिटिटर का खतरा नहीं है क्योंकि मोनोपोली कंपनी है। टूर एंड ट्रेवल्स में एक्सपेंड के साथ साथ कंपनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी के सेगमेंट में बेहतरीन काम करी। यानी कंपनी का गोल क्या है? जोमेटो और स्विगी को रेलवे से दूर रखना, राइट, वरना उनके फूड डिपार्टमेंट पे असर आ जाएगा। और ये उसके लिए पूरा फोकस की हुई है। और इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेन को प्राइवेट करने पर भी जोर दिया, जिसमें आईआरसीटीसी प्रमुख दावेदार के रूप में आ रहा है। उसमें अगर इसे और ट्रेनें मिलेंगी तो अगेन और फायदा होगा। उसके अलावा ये यहीं पर नहीं रुक रहे हैं, ये टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं होटल्स के साथ, एविएशन के साथ, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, जिससे क्लाइंट को सब कुछ दे सकें। वहाँ पर फूड सप्लाई बिजनेस के थ्रू, ये जो लोकल सप्लायर के थ्रू टाई अप कर रहे हैं, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। अब साथ में एक प्यारी सी चीज़ ये है कि ये जो आईआरसीटीसी का ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटलिटी सर्विस भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू अर्न कर सकें टूर एंड ट्रेवल बिजनेस से। अब जैसा कि अभी करेंटली स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, तो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है।
उसके बाद शायद थोड़ा दिन के लिए साइडवेज हो जाए। स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ पर थोड़ी सी तेज़ी आप देख रहे हो, बट इतनी सी बात तय है कि ये स्टॉक ऐसा है जिसमें आपको स्टॉक एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करनी चाहिए। स्टॉक एसआईपी यानी जैसे आप म्यूचुअल फंड करते हो हर मंथ थोड़ा थोड़ा, राइट, वैसे ही इस स्टॉक में आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ये बात अलग है कि स्टॉक ऊपर पे है तो हाई पे लेना, कहीं से अकलमंदी नहीं है। ये चीज़ तो मैं खुद बोलूँगा कि जिस स्टॉक को मैंने खुद लो प्राइस से दिला रखा है उसको 3000 में मैं इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे सकता। उसमें मैं आपको सलाह दूंगा स्विंग ट्रेड करने का, जैसे जैसे ब्रेकआउट होता है, जो मैं रात के 8:30 बजे देता हूँ। लेकिन रियल में स्टॉक स्प्लिट होने के बाद अगर करेक्शन हो जाता है किसी भी कारण से तो वहाँ पर मौका बिल्कुल मत जाने दीजिएगा, क्योंकि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन करा लीजिए, तभी तो ट्रेडिंग करेंगे और तभी फ़ायदा मिलेगा। साथ में जो लोग हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कराकर ट्रेड करेंगे उन्हें एक स्ट्रेटजी फ्री दी जाएगी। तो फटाफट देरी किस बात की है, वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा कैसे सिंपल सी भाषा में, कैसे से सिंपल तरीके में सोचते हैं कि कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी अच्छा कर सकती है, कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है और किस तरीके से हम उसको पोर्टफोलियो में बिंदास होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि पैसा तभी बनता है जब हम होल्ड करते हैं, वरना आईआरसीटीसी ने भी देखिए अच्छा पैसा दिया। लेकिन सवाल ये है कितने लोग होल्ड करके बैठे हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में किन किन के पास आईपीओ के टाइम से होल्ड है, किन को अफसोस है कि मैं काट के निकल गया। थैंक यू सो मच।